अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटिस टीवी। नाज़रीन, कल 15 तारीख है और 15 तारीख को यहाँ पे जो पार्लियामेंट हाउस है उसके अंदर पीटीआई के कुछ लोग जो हैं या जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, यहाँ पे एक टीम है जो यहाँ पर जिन जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है, यहाँ पर जो लोग यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी आवाज़ उठाते थे और उनके घर वालों को वहाँ पर तंग किया गया, उठा लिया गया, किसी के घर का नुकसान किया गया, ऐसे लोगों की आवाज़ बनने के लिए ये ग्रुप जो है यहाँ के जो एमपीज़ हैं उनको बुलाकर और एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जिसको यहाँ पर एक कानून है जिसे ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कहते हैं, यानी कि जो ऐसे लोग जिनके साथ इस तरह की ज्यादती हो उनके लिए ये कानून बना हुआ है। ये अमेरिका में भी ये कानून है और इसके ऊपर जो वेस्ट के लोग हैं वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये किसी की आवाज़ दबाने के लिए या जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक कदम है। लेकिन यहाँ पे मसला ये हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सफ़र कर रहे थे इस सारी चीज़ के अंदर, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे सोशल मीडिया के लोग हैं जो खुल के बात करते थे, वो अदारों के ख़िलाफ़ भी बात कर देते थे, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते थे और उन लोगों को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको वहाँ पे नहीं बुलाया जा रहा। बाकी कुछ पर्सनालिटीज़ को बुलाया जा रहा है जिसमें वो वहाँ पर लोगों को एक्सप्लेन करेंगे और इसके अंदर जो एक समझ लें कि एक एक्सक्यूज़ बनाया जा रहा है, वो ये बनाया जा रहा है कि क्योंकि ये लोग अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। चलें, ये बात ठीक है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना मुद्दा अपनी अंग्रेज़ी की ज़ुबान में उस तरह बयान नहीं कर सकते होंगे, लेकिन टूटी फूटी और समझाने तक की अंग्रेज़ी मेरा ख्याल हर वो बंदा जो यहाँ पर पिछले चंद सालों से है, 8-10 साल से है, वो बोल लेता है। चलें, ऐसा भी नहीं है तो आप उसके लिए वहाँ पर उनको बुलाकर और उनको पब्लिक में बैठाकर आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो असल जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है, एक दो को या कुछ को बुलाया भी जाएगा, कुछ ऐसे भी हैं जिन जो वहाँ पर अपनी रूदात जो है वो अपनी ज़ुबानी बताएंगे, वहाँ पे जो एमपीज़ आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि एज ए सोशल मीडिया के ऊपर वो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो पहुंचाई जाए। तो अभी उन लोगों ने रिक्वेस्ट कर रखी है, देखते हैं कि कल उनको नहीं बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे तमाम लोगों को जिनको काजी फायज ईसा के केस के अंदर भी आपने देखा कि लोगों को धमकी दी गई, उनके पासपोर्ट जो हैं या उनकी नेशनैलिटी कैंसिल करने की धमकी दी गई, उनके नाम जो हैं वो कंट्रोल लिस्ट वगैरह में डाल दिए गए। उसके अलावा लोगों के घर वालों को उठाया गया, उनके ऊपर मजालिम हुए। तो अगर वो जो लोग विटनेस थे जो चीख चीख के कह रहे थे, जिन्होंने ये प्राइस पे किया और खान साहब के लिए किया, अगर आप उन लोगों की आवाज़ नहीं बनते या उनको वहाँ पर बैठाकर लोगों को नहीं दिखाते तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीज़ों का करने का कोई उस तरह का फ़ायदा है। मैं इसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ़ हुई कि और फिर वहाँ पर यह भी कहा गया कि जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर किसी का यूट्यूब चैनल है, किसी का टिकटॉक चैनल है, उन लोगों को नहीं बुला रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को बुला रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों की हालत यहाँ पे ये है, जो चैनल्स हैं उनके जो मालकान हैं वो खबर चलाते ही नहीं हैं। पिछले 3 साल में आप मुझे बता दें कि यहाँ के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके मालकान ने वहाँ पर इमरान खान के हक में कोई एक बात चलाई हो या इन लोगों के हक में कोई बात चलाई हो जिनके साथ ये मजालिम होते रहे। वो अलहदा बात है कि जो लोग कवरेज करना चाहते हैं उनका अपना भी सोशल मीडिया है, वहाँ पर वो चलाते हैं और वो सारी चीज़ें चलाते हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया के मालकान हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, वो ये चीज़ें चलाते नहीं हैं। कल भी ऐसा ही होगा, उन लोगों को बुलाया गया है, वो अपने अपने यूट्यूब के ऊपर, अपने अपने टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या आप कह सकते हैं एक्स के ऊपर तो चला देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का मीडिया या वो चैनल जो हैं ये जो पूरा प्रोग्राम है उसको चलाएंगे। इस वीडियो को मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ, कहा कि कल ये शाम को होना है, तो जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, उनको चाहिए कि कम से कम उन लोगों को अंदर बुलाएं, चाहे उनको ऑडियंस में बैठा दें, पैनल में ना बैठाएं, लेकिन उनकी बात सुने। और वो लोग कह रहे हैं कि अगर हमें अंदर नहीं बुलाया जाएगा तो हम बाहर खड़े होकर फिर एहतजाज करेंगे। 2-3 लोगों की मुझे कॉल आई है जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया है कि आप कल वहाँ पे आएँ। एक तो मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा जो है वो यहाँ पर एक और सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही है जिसके अंदर पाकिस्तान में FIA के कोई डायरेक्टर हैं शाह साहब, उनकी एक वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई हुई है और उसके ऊपर भी जो है वो बड़ी बात हो रही है। वो कुछ अकाउंट से तो डिलीट करा दी गई है या कर दी गई है, वट एवर द सर्कमस्टांसेस, लेकिन उस वीडियो को लेकर कुछ लोग जो हैं
उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट जो है वो भी दर्ज करा दिया। उस पुलिस रिपोर्ट का जो नंबर है वो भी हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वो गाड़ी एक फरारी गाड़ी जो है वो FIA के जो डायरेक्टर हैं वो चला रहे थे, या उन्होंने थोड़ी देर के लिए चलाई। बहरहाल वो ड्राइविंग सीट से उतर के और फिर नीचे आते हैं, और उसके ऊपर यहाँ पे जो कानून है वो बड़ा सीधा साधा है कि अगर तो वो उनके पास इंश्योरेंस थी और उनके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो फिर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, वो चला सकते हैं। और अगर उनके पास ऐसा कुछ नहीं था तो फिर कानून जो है वो अगर हरकत में आएगा तो वो अपना रास्ता बनाएगा, फिर वो नहीं देखेगा कि कौन कोई FIA का डायरेक्टर है या कौन है। कानून यहाँ पे सबके लिए एक जैसा देखता है। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, या उन जो डायरेक्टर साहब हैं उनके बारे में ऐसी बात की जा रही है, तो जब तक आपको ये कंफर्म ना हो कि हो सकता है कि उनके पास इंश्योरेंस हो सकता है कि उनके पास लाइसेंस भी हो, तो इस चीज़ का जवाब तो डायरेक्टर साहब ही दे सकते हैं। लेकिन गाड़ी चलाना यहाँ पे कोई जुर्म नहीं है। हाँ, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या इंश्योरेंस नहीं है तो वो भी पुलिस का काम है। और इस चीज़ को जो है वो ओबियसली वो पाकिस्तान से आए हैं और वहाँ पे वो डायरेक्टर FIA हैं, और वो बचपन में 100 बंदे के शौक होते हैं। पुरानी फरारी है और बंदे का शौक होता है फरारी को देख के कोई उसको चला के देखें, हालांकि वो बहुत आहिस्ता चला रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस बंदे की गाड़ी चला रहे हैं, ये साथ में वो लॉ भी चला रहा हूँ जो लिखा हुआ है कि उसको भी क्वेश्चन हो सकता है, वो भी आंसरेबल है इस बात का कि अगर उनकी गाड़ी उनकी कंसेंट के साथ कोई बगैर इंश्योरेंस के चला रहा है तो वो भी कानून की दायरे में आ सकते हैं, उनके ऊपर भी कानून अपना रास्ता बना सकता है। तो ये इस वक्त जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी आप तस्वीरें भी देख रहे हैं साथ, तो वो यहाँ पे किस मकासद के लिए आए हुए हैं मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर उनको जो है वो आड़े हाथों लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे किस हैसियत से गाड़ी चला रहे थे। ये तो अब वही बता सकते हैं, हम उनके ऊपर ये इल्ज़ाम बिल्कुल नहीं लगा रहे कि वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे थे। ये उनको पता होगा कि उनके पास इंश्योरेंस थी या नहीं थी, और अगर ये जो पुलिस रिपोर्ट हुई है अगर उसके ऊपर कोई एक्शन होता है तो वो अपना मौका वहाँ पे दे देंगे। बहरहाल आपको पता है कि कोई इतना बड़ा यहाँ पे उस लिहाज से कोई इतना बड़ा जुर्म इसलिए नहीं है कि 300 पाउंड फाइन होता है, 6 पॉइंट्स होते हैं। FIA के डायरेक्टर साहब जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, 300 पाउंड फाइन वो दे भी देंगे तो कोई जो है ना वो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर होगा कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, जहाँ पे कानून जो है वो जैसे मर्जी उसको बांदी बना लो, लेकिन यहाँ पे कानून वज़ीर आज़म के लिए भी वही है, और एक जो बिन मैन है जो लोगों के घरों के बिन उठाता है उसके लिए भी वही है, यानी कि बादशाह के लिए भी वही है, और किसी सड़क पे रहने वाले फ़कीर के लिए भी वही कानून है। और कानून जो है वो यहाँ पे अपना रास्ता बनाता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी।